अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ेदार से आलू के स्नैक्स बनाए हैं, देख सकते हैं आप। इतनी मज़े की ये रेसिपी है और बेहद लजीज और डिलीशियस है। क्रिस्पी बनते हैं, मज़े के बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से नरम है। ज़रूर इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, और ऐसी मज़े की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल नाजिया कुकिंग एंड व्लॉग को कीजिएगा सब्सक्राइब। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो माशाल्लाह से रेसिपी आप देख सकते हैं। मैंने आपको 2 स्टिक्स ये तोड़ के दिखा दी हैं। पोटैटो स्टिक्स हैं ये। 2 चीज़ों से ये इतनी मज़े की रेसिपी बनती है, और कॉर्नफ्लोर और पोटैटो से ये तैयार की गई है। तो माशाल्लाह से इंतहाई मज़े की ये रेसिपी है। चलें जी रेसिपी हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आलूओं को बॉईल कर लिया था, और इसको हमने कद्दूकश की मदद से अच्छे तरह से कद्दूकश कर लेना है बिल्कुल, क्योंकि हमने इसका एक बेहतरीन सा आटा बनाना है। आटे की डो की तरह गूंदना है इसको। तो इसमें कोई भी जो है ना आलू मोटा नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल आपने इसी तरीके से कद्दूकश की मदद से आलूओं को जो है बेहतरीन पीस लेना है जी। तो इसके साथ साथ इसमें अब हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। पहले हम थोड़ा शामिल करेंगे, 4 चम्मच मैं शामिल करूंगी, और अगर कम होगा तो फिर मैं उसके बाद और इसमें शामिल कर लूँगी। 4 चम्मच शामिल करने के बाद मैंने इसको बस कर दिया है। मैं अब इसमें जो है मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगी, उसके बाद मैं इसके अंदर काली मिर्च शामिल करूँगी, उसके बाद मैं इसमें जो है थोड़े से चिली फ्लेक्स शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे, बच्चों के लिए ये स्नैक्स हैं, तो ये चिली फ्लेक्स भी ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ नमक का और काली मिर्च से ही ये तैयार होते हैं। और थोड़ा सा मैं ऑप्शनल में डाल रही हूँ हरा धनिया। आप डालना चाहें तो डालिएगा, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये जो है स्नैक्स ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बनते हैं, इसलिए इसमें आपने जो है ना कम मिर्च का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप बड़ों के लिए बनाना चाहें तो आप इसमें और जो रेड चिली है डाल के तो और स्पाइस इसको दे सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें, अभी भी इसमें कॉर्नफ्लोर जो है ना वो कम है। तो मैं इसको पहले वाले को अच्छे से मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा मज़ीद इसमें डालूँगी, और उससे पहले मैं इसके अंदर 2 चम्मच तकरीबन जो है ना वो घी के शामिल करूँगी, ताकि इसकी जो बाइंडिंग है वो अच्छे से हो और हम इसको अच्छे से जो है ना गूंद सकें। तो ये देखिए जी माशाल्लाह, अब मैं हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मुझे पता चले कि कितना कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर यूज़ होगा। तो माशाल्लाह से ये देखें 2 चम्मच मैंने भर के कॉर्नफ्लोर और इसमें शामिल कर दिया है, और अब इसी तरीके से मैंने इसकी बेहतरीन डो जो है वो रेडी कर ली है। तो आपने भी बिल्कुल इस तरीके से ही करना है। और माशाल्लाह ये डो देखें रेडी है। अब मैंने इसको फ्रीज़र के अंदर 10 मिनट के लिए रख देना है। आपने भी ये काम ज़रूर करना है। 10 मिनट फ्रीज़र के अंदर रखने के बाद हम दोबारा से यहीं पे आ जाएंगे। एक पेपर लेंगे, उसको मैं अच्छे से घी की मदद से ग्रीस कर लूँगी, और ये देखें जी हाथ की मदद से ही ग्रीस करेंगे। इसके बाद वो डो जो मैंने फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए रखी थी उसको बाहर ले आएंगे। हाथ की मदद से इसको इसी तरीके से फैला लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको बेलन की मदद से भी इक्वल फैला सकते हैं, लेकिन मेरी बेहतरीन डो रेडी है तो मैं इसको हाथ की मदद से ही फैला लूँगी। जब ये कंडीशन आएगी ना डो की, फिर आपने इसको गूंदना कम करना है। अगर आपको लगे कि अभी भी नरम है तो आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो है वो 1 चम्मच आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो मेरे जो है ना तकरीबन बड़े बड़े 2 आलू थे, और वो हमने उसकी मदद से जो है ना उसके में हमने 6 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। साइड्स में इसकी कट कर लूँगी, और ये देखें जी अच्छे से इसकी साइड हमने कट की हैं। तो ये देखें जी मेरे से कटिंग जो है ना नहीं हो रही थी, तो मेरी बेटी कह रही है कि लाइन जी मैं आपको कट कर देती हूँ। मैंने कहा चलो आप जल्दी से इसकी कटिंग करो। और ये देखें जी आपने जितना चौड़ा इस स्नैक्स को बनाना चाहे ना उतना ही आपने रख के ना, तो इसको आपने पहले लंबे स्लाइसिस में कट कर लेना है। फिर आपने जितनी इसको देखना है कि आपने 2 पीसेस इसके करने हैं या 3 करने हैं, जो भी आपको पसंद आए ना आपने फिर उस तरीके से ही इसको कट कर लेना है। और हमने तकरीबन इसके 2 पीसेस किए हैं। आप चाहें तो आप इसको 3 पीसेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। दरमियान में से हमने सिर्फ इसको यूँ इस तरीके से कर लिया है। हमने ज़्यादा लंबे ये रखे हैं।
तो आप चाहें तो आप इसको 3 पीसेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक पीस उठा के हम आपको दिखा देते हैं, अगर हो सके थोड़ा सा आपके हाथों को चिपके कोई बात नहीं है, आपने इसको हैंड की मदद से ना अच्छा बेहतरीन सा इस तरीके से कर लेना है। तो ये देखें जी, इस तरीके से ये पीस हो चुका है रेडी। अब हमने ऑयल गरम कर लिया है और इसमें अब हम जो है ना नरम नरम हाथों से डालेंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। ये ज़रा पीस लंबा है तो 2 हाथों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और इसी तरीके से हमने इसको डाल के ना तो यूँ फ्राई कर लेना है। हमारा पैन भी थोड़ा छोटा है, हम 4-4 पीसेस फ्राई करेंगे। अगर आपका पैन बड़ा होगा तो आप जो है ना तकरीबन ज़्यादा पीसेस डाल के तो इसको आप अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। ये देखें जी, सारे पीसेस आ चुके हैं। आँच हमने जो है ना मीडियम रखनी है, तेज़ आँच नहीं करनी, ताकि ये जलने ना पाएँ और ये ना हो कि ये जल जाएँ और अंदर से भी इनका जो टेस्ट है ना वो अच्छे से ना आए और पके नहीं ये। तो आपने आँच जो है ना वो मीडियम ही रखनी है, तेज़ नहीं करनी। और इसी तरीके से ये देखें जी, इसको आपने पका लेना है गोल्डन बेहतरीन कलर आने तक। आपको खुद ही पता चल जाएगा या जब ये अच्छा सा एक बेहतरीन सा कलर दे देंगे। ये देख लीजिए, हम भी इसको भी पका रहे हैं अल्ट पलट के, इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। हमारे स्नैक्स हो चुके हैं रेडी। अब हम इसको जी एक डिश में निकाल लेते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से प्लेट में हमने इसको निकाल लिए हैं और ये देखें जी, बेहतरीन से आलू के स्नैक्स रेडी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चा जो है ना इस स्नैक्स को लंबाई में यूं पकड़ के ना तो इजीली जो है खा सकता है, एंजॉय कर सकता है। इसी तरीके से दूसरा बैच डालते जाएंगे और फिर हम इस जो है ना सारे स्नैक्स 1 बाय 1 करके इसी तरीके से तो इनको हम फ्राई कर लेंगे। आँच आपने मीडियम ही रखनी है। आँच का आपने स्पेशली ख्याल रखना है। अगर आँच का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो ये क्रिस्पीनेस इसके अंदर नहीं आएगा। 2 बैच रेडी हो गए हैं, तीसरा बैच भी रेडी कर रहे हैं। 4-4 से हमने किया है तो इसलिए हमने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके जो है इनको रेडी कर लिया है। स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। आप इसको चटनी के साथ, मायो के साथ, केचप के साथ, किसी चीज़ से भी आप इसको भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। लंच बॉक्स में बच्चों को बना के दें, रमज़ान में बना के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब मर्ज़ी चाहें आप निकालें और इनको फ्राई कर लें। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको फ्रीज़ करें। माशाल्लाह से तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी। तो आपने इसी तरीके से बनाने हैं, इंशाल्लाह बेहतरीन रेसिपी बनेगी। रेसिपी ओरिजिनल है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा। माशाल्लाह से दूसरा भी आप देख सकते हैं, स्नैक्स बेहतरीन बना है। तो मिलेंगे जी फिर दोबारा एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।